चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि इस घटना के बाद युद्ध में क्या हुआ, दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। नारद जी बोले कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान श्री शंकर को चेत आया और बहुत क्रोधित होकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, लेकिन असमर्थ रहा। फिर जलंधर ने माया का सहारा लेते हुए भगवान शंकर जी को मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। भगवान शंकर अपनी प्रियतमा पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देख लौकिक लीला दिखाते हुए व्याकुल हो गए। अब भगवान शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया, जिस कारण कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं रह सका और सब इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। शुंभ निशुंभ भी उनके सामने टिक न सके और युद्ध भूमि से भागने लगे। शिव जी ने भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों का अपराध बहुत बड़ा है, लेकिन अब तुम दोनों युद्ध से भाग रहे हो और भागते हुए को मारना पाप है। इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु देवी गौरी अवश्य ही तुम्हारा संहार करेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। दैत्य की ऐसी कुचेष्टा देखकर भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रथ से संग्राम भूमि लाल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस नरक में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही समा गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में समा गया था। दैत्यराज जलंधर के संहार से सब देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। तो यह है कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।